अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं इन वन शॉट में जेकेपी कांस्टेबल में जो सिलेबस में दिए गए हैं, लाइक बेसिक अलजेब्रा एंड परसेंटेज, नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इन चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी कवर किया है इन वन शॉट में, ठीक है। आज हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री कवर करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों को मैं एक ही वन शॉट में कवर करूँगा। मैं आपको बेसिक भी बताऊँगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊँगा, ठीक है। बेसिक में आपको ऐसे समझाऊँगा, आप खुद लॉजिकल से फिर इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हमें ये पढ़ना पड़ता है कि जो रिलेशन होती है बिटवीन द एंगल्स एट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें अननोन वैल्यूज़ निकालने पड़ते हैं एंगल्स और लेंथ जो किसके होते हैं, ट्रायंगल के। और ट्रायंगल का सम आपको पता होगा 180 डिग्री होता है सम ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी दो एंगल्स को 90 डिग्री बनना पड़ेगा, लाइक 45 एक होगा दूसरा भी 45 होगा, तभी 180 होगा ट्रायंगल का सम, एंगल्स का सम। अब हम ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने इसको किसी निमोनिक में याद रखा होगा, पंडित भाई पंडित हर हर बोल, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। जब हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बोलूँगा आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है और इसका जो ये बेस मैं कहलाता हूँ और ये परपेंडिकुलर हम किसको कहते हैं, जो किसी एंगल के सीधे डायरेक्शन में होते हैं। सपोज ये इस एंगल के डायरेक्शन में ना, ये अब इसका ये हाइपोटेन्यूज हुआ है। सपोज अगर मेरा एंगल यहाँ होता, मेरा एंगल यहाँ होता है, मेरा थीटा यहाँ होता, थीटा मीन्स एंगल, तो मेरा इसका हाइपोटेन्यूज, मेरा इसका परपेंडिकुलर कौन होता, फिर मेरा इसका परपेंडिकुलर ये होता है। जो अभी जो बेस है ये मेरा परपेंडिकुलर बनता है, कब, जब मेरा एंगल यहाँ होता है ये थीटा। लेकिन अभी मेरा एंगल कौन सा है, अभी मेरा एंगल यहाँ है थीटा, और इसके डायरेक्शन में जो आता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मुझे साइन थीटा किसके बराबर होगा, मुझे ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। साइन थीटा मीन्स अब मुझे यहाँ से करना है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अब कॉस का मैं क्या लिखूँगा, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद रखना है। और टैन का मैं क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, अब मुझे नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है क्वेश्चन थीटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक का नीचे से ऊपर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, और कॉर्ड का क्या होगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। देखिए, साइन का उल्टा है क्या, क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज था, क्वेश्चन का क्या है, हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, मीन जो यहाँ नीचे है ये ऊपर जाएगा, जो यहाँ ऊपर है ये यहाँ नीचे जाएगा। यहाँ भी वही होगा, जो कॉस में ऊपर है वो सेक में नीचे जाएगा, जो टैन में ऊपर है वो कॉट में नीचे जाएगा। ये आपको याद रखना था, और आपको इनको कैसे वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित भाई पंडित हर हर बोल, ठीक है। और फिर आपको क्या लिखना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये इस पैटर्न में आपको ये लिखना है। आपको पहले ये तीन लिखने हैं, उसके बाद ये तीन ऐसे लिखनी है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब कुछ फार्मूलाज है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मे बी ट्रिगोनोमेट्री में अगर क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया, मे बी आपको फार्मूला ही पूछा जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँगा कि साइन थीटा किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बोला साइन किसके अपोजिट है, ये कोसेक के अपोजिट में है, ठीक है, मीन्स ये रिवर्स में है। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा। अब अगर मैं आपको बोलूँगा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, अब कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, आप क्या करोगे, कोसेक थीटा किसके बराबर होगे, आप इसको यहाँ लिखोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू, और जो आप इसका क्या करोगे 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, आप इसको ये करोगे। या अब अगर मैं आपको पूछूंगा 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, अब मुझे 1 को यहाँ करना है, और जो यहाँ इसमें है ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा।
ऐसे आपको ये फार्मूला जो है आपको इनको ऐसे एलाबोरेट करना है, ऐसे आपको इनको ओपन करना है सारे फार्मूलाज को। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है साइन थीटा किसके बराबर होता है 1/2 कोसेक थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1/2 सेक थीटा। ऐसे ही आपको अगर कोई बोलेगा सेक थीटा किसके बराबर है, फिर वो 1/cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि साइन किसके रिवर्स में है कोसेक, और कॉस किसके रिवर्स में है सेक थीटा। अब टेन, टेन किसके रिवर्स में है कॉट थीटा, मीनस टेन थीटा किसके बराबर होगा 1/cot थीटा। और टेन टेन थीटा किसके बराबर भी होता है साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। अभी आपको सब समझ आएगा, जब मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा ना, वहाँ वैल्यूज़ निकालूंगा, आपको फिर ये आसान लगेगा। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये तो टेन के रिवर्स में होता है, मीनस कॉट थीटा किसके बराबर होगा 1/tan थीटा की, ये जो यहाँ है अब उसका यहाँ रिवर्स होगा। और कॉट थीटा, जब यहाँ tan थीटा किसके बराबर है साइन डिवाइड बाई कॉस, मैंने आपको अभी बोला tan किसके रिवर्स में कॉट में, मीनस अब यहाँ इनका उल्टा होगा, जो यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर जाएगा। होगा ये भी कंप्लीट। अब यहाँ आपको एक फार्मूला याद रखनी है। कभी कभी आपको एक एक्सप्रेशन ऐसी दी जाती है और आपको वो बड़ी लगती है, लेकिन जब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये आपको क्या निकालवाना चाहता है, ये आपको निकालना चाहता है साइन a + b, और हमेशा याद रखना है किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। a + b किसके बराबर होगा 90 डिग्री, और किसके बराबर होगा 1, क्योंकि यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि एंगल किस जो राइट एंगल है वो सी पे बनता है। अब जब सी 90 डिग्री है, जब सी 90 डिग्री है तो उसका मतलब a + b को अब 90 डिग्री बनना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है कि साइन a + b किसके बराबर होता है साइन a cos b + cos a sin b। दो दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि एक हमेशा होगा राइट ट्रायंगल, तो दोनों दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए फिर 90 डिग्री। और यहाँ आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस किस में, कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा साइन में, सेक किस में कन्वर्ट होगा कोसेक में, कोसेक किस में कन्वर्ट होगा सेक में, टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा टेन में। कैसे निकालना है आपको, अभी मैं आपको ये बताऊंगा आपको कैसे ये निकालना है। सपोज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ साइन 10 डिग्री, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि साइन 10 डिग्री इज़ इक्वल टू, साइन 10 डिग्री इज़ इक्वल टू, मैंने अभी आपको बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। दिस मीन्स अगर ये साइन 10 डिग्री है तो मुझे इसका कितना अभी मतलब वैकेंट है, ताकि ये मेरा 90 डिग्री बन जाए। 80 डिग्री है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, साइन मैंने अभी आपको बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस अगर यहाँ पर कॉस होता फिर मैं इसको कन्वर्ट करता साइन में, लेकिन अभी मुझे क्या दिया गया है साइन, मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा कॉस में, कॉस थीटा। अभी मैं इसको कॉस लिखूँगा, और मुझे दो दो सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 90 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 10 वो कितना होगा कॉस 80 डिग्री। अब अगर मैं देखूँगा 10 डिग्री + 80 डिग्री ये कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉस 80 डिग्री। याद रखना, ऐसे आपको निकालना। अगर अब मैं आपको बोलूँगा फाइंड सेक 60 डिग्री, सेक किस में कन्वर्ट होगा कोसेक में, आपको इसको क्या लिखना है डायरेक्टली कोसेक 30 डिग्री, क्योंकि आपको दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब अगर मैं आपको बोलूँगा फाइंड tan 23 डिग्री, आप इसको क्या करना है tan किस में कन्वर्ट होगा कॉट में, और यहाँ इसका कितना है 67 हाँ 67 डिग्री। जब मैं इन दोनों को सम करूँगा 67 + 23 ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और अभी आपको ये फार्मूलाज लगते हैं ना, शायद ज़्यादा बार फार्मूलाज है, कुछ नहीं, आपको इनको एक बार रिवाइज करना पड़ता है। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको फिर ये ईजी लगेगी, क्योंकि वहाँ पर ही अप्लाई होंगे सारे, ठीक है। अब ये फार्मूला भी आपको याद रखनी है, हालांकि एडवांस मैथड्स में यूज़ होती है, लेकिन आप इसको खाली याद ही रखना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। अब अगर आपको बोलेगा कोई मुझे सेक स्क्वायर थीटा निकालो, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए आपको ये फार्मूलाज को ओपन करना आना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा मुझे पूछा गया, अब मैं इसको क्या लिखूँगा 1, जो यहाँ माइनस में है ये किस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपको इसको भी करना है अगर आपको कोई बोलेगा, ठीक है। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अगर यहाँ पर सपोज 45 डिग्री है, यहाँ पर भी होना चाहिए 45 डिग्री। अगर यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी होना चाहिए 30 डिग्री। अगर यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ भी होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो थीटा होता है, एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होने चाहिए। थीटा इक्वल टू थीटा, और ये किसके बराबर होते हैं, टोटल 90 डिग्री में। साइन यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर ए मीन्स अगर यहाँ पर ए एंगल है, कॉस स्क्वायर का भी एंगल वही होना चाहिए जो इसका है। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मीन्स एंगल यहाँ सेम होने चाहिए। अब आता है ट्रिपलेट का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको इसको मिस नहीं करना है। इसके मदद से आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाओगे। देखिए, ट्रिपलेट्स हम किनको बोलते हैं, ट्रिपलेट नाम से पता चलता है कुछ 3 होंगे। यहाँ पर 3 नंबर्स होते हैं। ये वो 3 नंबर्स होते हैं जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी थ्योरम है, जो फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम की, वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा बेस और परपेंडिकुलर से, आपको याद रखना है। देखिए, अब हम ट्रिपलेट्स के नंबर्स को कह सकते हैं। मैंने आपको ये यहाँ नंबर्स दिए हैं, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको इनको 2-3 बार रिवाइज करूँगा ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। इसके बाद भी है, लेकिन आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे ये फार्मूला सेटिस्फाई करती है। सपोज 3 4 5 को मैं यहाँ लेता हूँ, 3 4 5, इनमें कौन सा बड़ा है, 5, मीनस मेरा हाइपोटेन्यूज में कौन आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर मैं 5 स्क्वायर को लूँगा और बेस चाहे मैं कोई भी लूँ, यहाँ सपोज मैं यहाँ लेता हूँ 3 स्क्वायर को और परपेंडिकुलर में 4 स्क्वायर को लेता हूँ। एक 25 होगा, ये 9 होगा प्लस 16 होगा, यहाँ हो गया 25 इक्वल टू 25। मीनस ये 3 नंबर्स है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, 3 4 5। ऐसे ही जो ये सारे नंबर्स है ट्रिपलेट्स में, ये सभी ऐसे ही सेटिस्फाई करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, इनको आपको याद रखना है कौन कौन से ट्रिपलेट्स है हमारे, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। इनको आपको याद रखना है। देखिए, अब हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी यहाँ। अब आपको सब समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, जो हमने अभी तक बेसिक्स पढ़ा। क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा मैंने अभी आपको बोला ये एंगल होता है आपका। ठीक है, थीटा मीनस एंगल। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप में से कोई ट्रिपलेट्स को याद करेगा, वो इसको पता है कैसे आंसर निकालेगा, 1 सेकंड में। प्रॉमिस करता हूँ आपको 1 सेकंड में आंसर निकालेगा, क्योंकि जब आपको यहाँ से पता चलता है कि 5 13 2 आ गए हैं, अब मेरा 3 कौन सा है ट्रिपलेट में। अभी मैंने आपको बोला 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, आपको कहाँ दिखा, देखिए 5 12 13 आपका ये आ गया है क्वेश्चन में, ये भी आ गया क्वेश्चन में। अब आपका क्या है, ये पेंडिंग है। आपको जब याद है आप डायरेक्टली बोलो कि 12 मेरा इसमें है। अब ये आपको याद रखना है कॉस किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, ये होता है पंडित बाई पंडित, मीन्स ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बोला कि कॉस थीटा किसके बराबर है। देखिए कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ट्रायंगल बनाना चाहिए। ठीक है, पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, आप पहले क्या करो, आप एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमें बेस की वैल्यू पता चल गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल गई। बेस क्या है हमारी, बेस है हमारा 5। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, सॉरी चल तो रहा है ना, हाँ। बेस क्या है हमारी 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना है, ये तो मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है। अभी मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे निकालना है अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है।
दिस मीन्स मेरा बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, लेकिन परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है वो कितना है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। मैं इसको यहाँ ये परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखूंगा और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर मीन्स वो कितना होता है 169 प्लस बेस स्क्वायर 5 मीन्स ये 25 होगा। लेकिन ये तो यहाँ माइनस होगा, जब मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा ये यहाँ माइनस होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ये कितना होगा माइनस। इसको जब मैं यहाँ माइनस करूँगा ये कितना आ जाएगा 144, लेकिन ये स्क्वायर में है। जब मैं इसको रूट करूँगा परपेंडिकुलर स्क्वायर 144 किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो मीन्स मेरा परपेंडिकुलर क्या आ गया 12। इसलिए मैंने आपको बोला आप अगर इन ट्रिपलेट्स को याद रखोगे आपको आसानी होगी, आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करोगे। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर है पंडित हर बोल मीन्स ये बेस बाई परपेंडिकुलर, मीन्स ये बेस बाई परपेंडिकुलर है। अब बेस तो मुझे पता है, बेस तो मुझे पता है ना क्या है, ये भी तो दिया है ना 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो ये रहा आपका आंसर, ये आया था आपके एसएससी एमटीएस में। ठीक है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली यहाँ पर ये वैल्यूज़ पता होने चाहिए। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, पंडित पे पंडित हर बोल, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, आपको इनको याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। देखिए ये भी आपके एसएससी एमटीएस में आया है। मैंने आपको बोला जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप पहले क्या करना, आप यहाँ एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, आप यहाँ एक ट्रायंगल बनाना। इसको मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ, हाँ सही है। कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा मुझे पता है, आपको याद रखना है कि ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर में आ जाएगा। दिस मीन्स बेस मेरा ये है और ये इसको क्या हो गया, हाँ परपेंडिकुलर है। ये आपका बेस है 3 और आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया यहाँ 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। ट्रिपलेट्स याद करो, ट्रिपलेट्स क्या बोला मैंने अभी की, पहला ही ट्रिपलेट है 3 4 5 पहला ट्रिपलेट है हमारा। मीन्स आपको यहाँ 3 भी दिया गया है और 4 भी दिया गया है, आपको 5 निकालना है। मीन्स आपको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सभी ट्रिपलेट्स याद करने हैं। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरा कितना आ जाएगा 5। और ये भी मैंने आपको बोला पहले हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा बेस और परपेंडिकुलर से। देखिए यहाँ 13 है, ये 12 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो क्या मेरा हाइपोटेन्यूज ठीक है। यहाँ हाइपोटेन्यूज 5 है और इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अब हमें वैल्यू सबकी पता चली, अब हमें इनको इलाबोरेट करना, एक्सप्लेन करना है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, अब ये बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज माइनस टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अब हमें इनकी वैल्यू निकालें। परपेंडिकुलर में क्या आता है, परपेंडिकुलर में 4 डिवाइड बाई 5 हाइपोटेन्यूज में है प्लस बेस में क्या है 3 डिवाइड बाई 5 माइनस, और परपेंडिकुलर में क्या है 4, बेस में क्या है 3। अब आपको इनको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ दो डिनोमिनेटर सेम है, हम यहाँ इनको पहले सम करेंगे। 4 3 7 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ये वाला ये है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम होता है फिर हम एक ही बार लिखते हैं। अब हम यहाँ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 5 4 -20 -5 3 15 मीनस 1 डिवाइड बाई 15 आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये हो जाएगा सॉल्व विद इन 2 और 3 लाइन्स में। ठीक है, विद इन 3 लाइन्स हार्डली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या 4 लाइन्स, वो भी जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। इफ 5 साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले यहाँ निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा।
और ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा याद रखना। जो हमारे पास चीज़ होती है हम उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम हमेशा दूसरों की जो वैल्यू होती है हमें उनकी पड़ी होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल दिया रियल लाइफ में। सपोज साइन के पास यहाँ कौन सा वैल्यू था 5, लेकिन ये अपनी वैल्यू से खुश नहीं है, ये बोलेगा कि मेरा वैल्यू 4 है, ठीक है। और कॉस का वैल्यू क्या था यहाँ 4, ये अपनी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं है, ये इसकी दूसरे की पड़ी है, जो इसका नेबर है हमसाया है उसकी पड़ी है कि जो इसके पास है मुझे भी वही होना चाहिए, तो हम कॉस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 5। ये आपका हो गया यहाँ मीनस साइन, आपके साइन थीटा किसके बराबर है 4 और कॉस थीटा किसके बराबर है 5। अब हमें इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, आपका हो गया काम। हम यहाँ 5 लिखेंगे ऐसे, साइन थीटा किसके बराबर है 4 में, ये मीनस ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2 हम यहाँ लिखेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, मल्टीप्लाई में 5 होगा डिवाइड बाई 5 हम ऐसे लिखेंगे इंटू साइन थीटा किसके बराबर है 4 है ना, प्लस और ये 3 है, कॉस थीटा किसके बराबर है 5, ये किसके बराबर होगा 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 2 ज़ा 10 मीनस ये 30 होगा, 5 4 ज़ा 20 15, ये किसके बराबर होगा 35 मीनस 5 6 ज़ा 30 5 7 ज़ा 35, अब एक कटेगा तो नहीं, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है। कितना आसान है देखिए। मैंने क्यों डायरेक्टली वैल्यू यहाँ लिया साइन थीटा का कॉस थीटा का, मैंने यहाँ ट्रायंगल वेंगल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ दिया भी गया है, मुझे यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया है साइन कॉस, और निकालने को भी पूछा है साइन कॉस। मीनस यहाँ अगर मुझे यहाँ वैल्यू पता चलता है साइन की, मैं वही यहाँ पुट करूँगा, क्योंकि मेरा इक्वेशन यहाँ पर भी साइन कॉस में है और निकालने में भी साइन कॉस में ही है। अब हम यहाँ अब इन रेशोज़ को देखेंगे। देखिए यहाँ ये टेबल है, आपने बचपन से इसको याद किया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। आपको खाली साइन थीटा का वैल्यू जो है, डिग्रीज़ का वैल्यू, आपको इनको याद रखना है। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप इसको भूल जाओ, आपके लिए काम में नहीं है, ठीक है, किसी काम के लिए नहीं है। साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है 0। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाई 2। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये अंडर रूट है। और 60 डिग्री किसके बराबर है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। और साइन 90 किसके बराबर है 1। बस ये आपको याद रखना है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो काम थी उस फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और 1, क्योंकि 1 इन सबसे बड़ा है। कॉस में क्या होगा उल्टा, पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आपका जाएगा। जब आपने ये वैल्यूज़ याद किए, साइन थीटा की 0 डिग्री 0 के बराबर है। साइन 30 किसके बराबर है 1 डिवाइड बाई 2। साइन 45 किसके बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। साइन 60 किसके बराबर है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। साइन 90 किसके बराबर है 1 के बराबर। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ उल्टा करना है, कॉस में आपको उल्टा करना है। अब आपको पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आपको ऐसे जाना है, ठीक है। देखिए 1 यहाँ अंडर रूट 3 में यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, हो गया यहाँ। अब टेन में क्या है, टेन किसके बराबर है, देखिए टेन आपका बराबर है साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस। अब जब मैं इसको यहाँ करूँगा, साइन में क्या है 0 और कॉस में क्या है 0 डिवाइड बाई 1, वो किसके बराबर होगा 0 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर है 0। और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज अब मैं ये निकालूंगा, आपको कैसे निकालना है। देखिए साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, ये है साइन डिवाइड बाई कॉस, और ऊपर क्या है 1 डिवाइड बाई 2, और कॉस में क्या है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो ये है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 2, और ये जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या रहेगा 2 अंडर रूट 3, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, मैंने जहाँ 1 है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, ये रहा आपको। ऐसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और जब आपने टेन निकाला आपने, उसके बाद आपको कार्ड को उल्टा करना है, जो यहाँ लास्ट में था ये वो यहाँ आगे हो जाएगा, ये है नॉट डिफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। और इसको फिर आपको पहले आपने क्या किया, देखिए आपने ऐसे किया, फिर आपको ऐसे जाना है, ठीक है। फिर जब आपने ये टेन के निकाला, फिर आपको उसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। ऐसे आपको इन वैल्यूज़ को निकालना है। और क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। क्वेश्चन किसके बराबर है, यहाँ आप यहाँ सेक निकालो, यहाँ क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन किसके बराबर है आपका 1 डिवाइड बाई साइन है, तो आप
सपोज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 डिग्री में 1, तो मैं 1 ही लिखूँगा। साइन में क्या है 0, 1/0 ये हमेशा होता है नॉन डिफाइनेट, क्योंकि किसी के न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर 0 होता है वो होता है नॉन डिफाइनेट, ठीक है। देखिए अब आपने टेबल कवर किया, आपने वैल्यूज़ याद किए, आपने वैल्यूज़ निकालना सीखा। साइन खाली आपको याद रखना है, फिर आपको उसका उल्टा जाना है, फिर आपको टैन देखना है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, टैन थीटा किसके बराबर है, साइन डिवाइड बाई कॉस, और कॉट फिर उल्टा हो जाएगा। फिर आपको कोसेक निकालना है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। आपने जब कोसेक निकाला तो उससे का आप खुद ही निकालोगे, ठीक है, उसका उल्टा करके। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको निपटाएंगे विद इन 2 लाइन्स में, ठीक है, हार्डली 2 लाइन्स में निकालेंगे बिल्कुल। If cot theta is equal to cot 30 degree into cot 60 degree and theta is an acute angle, then the 2 theta is equal to, मैं आपको इसके आपके ऑप्शंस भी बताऊंगा कि क्या है इसके क्वेश्चन में। 45 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 90 डिग्री, डी है 180 डिग्री, ठीक है, कॉट थीटा। अब आपको यहाँ थीटा का वैल्यू दिया गया है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपका एंगल का वैल्यू दिया है। अब आपको उसका वैल्यू, कॉट 30 किसके बराबर है, कॉट 30 आई थिंक √3 के बराबर होगा। कॉट 30, कॉट 30, हाँ कॉट 30 किसके बराबर है, कॉट 30 किसके बराबर है, √3। मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 30 के बदले में क्या लिखूँगा अब यहाँ, √3 मल्टीप्लाई क्या है, ये जो यहाँ डाट होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, याद रखना है इसको। अब कॉट 60 है, कॉट 60 किसके बराबर है, कॉट 60 डिग्री किसके बराबर है, कॉट 60 डिग्री किसके बराबर है, 1/3, 1/3। बस हो गया आपका खत्म। देखिए ये √3 इस √3 से कट हो जाएगा, दिस मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको देखना है जो एक 1 है, कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसका डिग्री का वैल्यू क्या है, अब इसका थीटा का जो डिग्री हो एंगल है वो किसके बराबर है, अगर कॉट थीटा 1 है तो 1 किस एंगल में आता है, 1 किस एंगल की डिग्री में आता है, कॉट 1 किसके आता है 45 में, मीनस कॉट थीटा नहीं है, अब ये कॉट 45 डिग्री है, क्योंकि कॉट 45 डिग्री मीनस 1। यहाँ मीनस आपका थीटा क्या आ गया, थीटा का एंगल क्या आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया आपका एंगल। लेकिन देखिए यहाँ आपको पूछा गया है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीनस होता है जो 90 डिग्री से लेस देन होता है, सब मीनस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब क्या है, लेस देन 90 है, मीनस ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अगर मेरा थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा किसके बराबर होगा, मीन्स अब मुझे यहाँ 2 करना है, थीटा क्या है 45 डिग्री, मीन्स ये 90 डिग्री में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये है 90 डिग्री, ये रहा आपका ऑप्शन। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंटस, ठीक है, क्वाड्रेंटस में थोड़ा आपको कंसेप्ट दूंगा और 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, और बस आपका ट्रिग्नोमेट्री इसी से ख़त्म होगा, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ अब नया कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आते हैं। जब 0 to 90 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, तब चाहे साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, सेक हो, कैसेक हो, जितने भी ये टोटल है ना 6, सबके वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा के वैल्यूज़ किसके बिटवीन आते हैं, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, मीन्स जब भी थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री बिटवीन होगा, या ये भी होगा 90 टू 180 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, और साइन क्या होगी, साइन एंड कोसेक, तभी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ टैन होगा मीन्स टैन 110 डिग्री, मीन्स इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 टू 180 डिग्री में आता है। हाँ टैन 110 डिग्री मीन्स ये इसके बिटवीन तो है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव में आते हैं, बाकी जो 4 है वो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यूज़ किसकी बिटवीन होती है, 180 डिग्री टू
270 मीन्स 270 डिग्री के बिटवीन होती है वैल्यू। लेकिन यहाँ खाली tan एंड cot की वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी। मीन्स अगर यहाँ साइन है 190 डिग्री, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएंगी। क्यों आएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव में? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट इस थीटा के बिटवीन है और इसमें खाली tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री थीटा का वैल्यू होता है और इसमें खाली cos एंड sec आपका वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। इसको मैंने यहाँ थोड़ा मतलब ये सब इसको ऐसे याद रखते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मीन्स ऑल सभी पॉजिटिव होंगे। एस शुगर मीन्स साइन एंड क्वेश्चन, इस मतलब इसको आप ऐसे याद रखना है कि साइन का उल्टा है क्या क्वेश्चन, इसको आप ऐसे याद रखना है क्योंकि बाकी सभी में दो दो होते हैं पॉजिटिव। तो ऐड मीन्स ऑल, एस मीन्स शुगर मीन्स साइन क्वेश्चन, टू मीन्स tan cot, आपको फिर पता है tan का उल्टा है cot, और कॉफ़ी मीन्स कॉस और कॉस का उल्टा है क्वेश्चन। ऐसे आपको याद रखना है। पहले में सभी पॉजिटिव में आते हैं और बाकी में दो वो कौन से दो वैल्यू पॉजिटिव में आते हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड में साइन क्वेश्चन, थर्ड में tan cot और लास्ट में कॉस क्वेश्चन कॉस सेक, ये आपको याद रखना है। अब थीटा का जब 90 डिग्री होगा वैल्यू और या 90 डिग्री होगा या ऑड मल्टीप्लाई होगा तो तब साइन की तो फिर सिंबल चेंज होगी। मीन्स अगर यहाँ साइन थीटा है इसको मैं कॉस थीटा करूँगा। कैसे किया? सपोज अगर मेरा यहाँ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या tan 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं क्या करूँगा? ये कन्वर्ट होगा, कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में, इसमें, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला, ठीक है। और tan किस में होता है कन्वर्ट? ये होता है कॉट में। क्यों मैंने इसको चेंज किया? क्योंकि ये जो 90 है ये इवन मल्टीप्लाई है, मीन्स 90 इंटू 1। 90 जब ऑड मल्टीप्लाई होगा 90 का तो फिर साइन चेंज होती है, क्योंकि यहाँ कॉस था ये किस में कन्वर्ट हुआ? साइन में। यहाँ tan था ये किस में कन्वर्ट हुआ? कॉट में। यहाँ क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि जो 270 है ये ऑड मल्टीप्लाई है 90 का, मीन्स 90 इंटू 3 होता है 270, और इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया यहाँ किस में? कॉट में। ये आप याद रखना। ये मैंने पहले ही आपको पढ़ाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ मैंने इसको कन्वर्ट सिखाया था आपको। ये देखिए, साइन कॉस सेक कोसेक tan कॉट, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक समझ आ गया कि क्वाड्रेंट का कंसेप्ट कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। पहले मैंने आपको पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मुझे पता चलता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू किसके बिटवीन होती है? थीटा की 0 to 90 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी बिटवीन होती है? 90 to 180 डिग्री, मीन्स ये 90 to 180 के बिटवीन में आता है, मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ। और दिस मीन्स यहाँ मेरा वैल्यू पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा पॉजिटिव में? क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव में आते हैं और बाकी सभी नेगेटिव में आते हैं, और यहाँ साइन है,
साइन है ना, दिस मीन्स ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बोला सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से आते हैं, साइन और कोसेक, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको मैं दो तरीके से लिखता हूँ। साइन 120 डिग्री को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। सपोज मैं इसको ऐसे भी लिखूँगा, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको क्या करूँगा, अब यहाँ ये कौन सा मल्टीप्लाई है, वह आपको इस पर फोकस करना है हमेशा। जो यहाँ होगा ना, इस पर आपको फोकस करना है, ये इवन मल्टीप्लाई है या ऑड मल्टीप्लाई है 90 डिग्री, 90 का, ठीक है। तो दिस मीन्स ये इवन मल्टीप्लाई है 90 इंटू टू, टू की क्या है, ऑड मल्टीप्लाई, दिस मीन्स ऑड मल्टीप्लाई, सॉरी ये इवन मल्टीप्लाई है 90 इंटू टू, टू क्या है, इवन मल्टीप्लाई है ना। दिस मीन्स साइन डोंट चेंज, मीन्स साइन चेंज नहीं होगी, जो साइन है वो साइन में रहेगी, वो कॉस है वो कॉस में रहेगा। दिस मीन्स यहाँ साइन है, मैं इसको साइन में ही लिखूँगा, और फिर क्या लिखूँगा, 60 डिग्री। यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, 60 डिग्री, क्योंकि हमें फिर इससे मतलब होता है, हमें यही वैल्यू लिखनी है। और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है √3/2। ये क्यों पॉजिटिव में आया, ये क्यों, इसको मैंने क्यों यहाँ माइनस में नहीं लिखा, क्योंकि साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और साइन इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ इसको कैसे लिखूँगा, यहाँ मैं इसको लिखूँगा साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 इंटू वन मीन्स वन क्या है, ऑड मल्टीप्लाई है, दिस मीन्स साइन यहाँ चेंज होगी। इसको मैं कैसे लिखूँगा अब, कॉस, हमें फिर इससे मतलब है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री भी किसके बराबर होता है, √3/2, और पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि अब ये नहीं देखना है कि यहाँ कॉस आया, क्योंकि आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको उससे मैटर है, ठीक है, आपको उससे मतलब है। फिर आप उसको किस में चेंज करोगे वो डिसाइड नहीं करेंगे, आपको साइन में पूछा गया है। अगर यहाँ कॉस होता, फिर यहाँ आंसर आता है नेगेटिव में, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ खाली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। देखिए अब मैं इसको, देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो आता है आपका थर्ड, आता है 180 to 270, और 270 to 360 आता है फोर्थ, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में आ जाएगा आपका 300 डिग्री भी, 270 to 360, मीन्स मैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ साइन डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें खाली कॉस एंड कोसेक, सॉरी कॉस एंड सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव में होंगे, बाकी से भी नेगेटिव में होंगे, मीन्स यहाँ वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। देखना कैसे, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, साइन 270 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे करो, ऐसे करोगे, आपको देखिए 180 जब मैं को माइनस करूँगा 60 तब भी 120 आ जाएगा, जब मैं 90 को प्लस करूँगा 30 तब भी 120 आ जाएगा। आपको ये आना चाहिए कि आपको ये इसके बराबर हो। सपोज मैं यहाँ मैंने इसको ऐसे किया, मुझे इसका वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैंने आपको बोला आपको इससे मतलब है, ये ऑड मल्टीप्लाई है या इवन मल्टीप्लाई है 90 का, डेफिनेटली ऑड मल्टीप्लाई है, क्योंकि जब हम 90 इंटू 3 करते हैं तभी 270 आ जाता है, और ये क्या है, ऑड मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ऑड मल्टीप्लाई है, मीन्स यहाँ साइन चेंज होगी, डेफिनेटली होगी, और ये किस में रहेगा, कॉस। लेकिन ये आपको अब याद रखना है कि आपको नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। आपको इससे मतलब है, जब क्वेश्चन में ही ये नेगेटिव में रहेगा तो फिर सारी वैल्यूज नेगेटिव में रहेंगे, कॉस 30 डिग्री, फिर आपको इससे मतलब है। और ये किसके बराबर है, कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, √3/2, बट माइनस में आ गए, ये वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको ये क्वाड्रेंट वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं बेसिक लेवल एग्जाम्स में, जो MTS कांस्टेबल लेवल होते हैं एग्जाम्स, इनमें तो डेफिनेटली आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 270 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 270 डिग्री। 270 डिग्री किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस 180 प्लस 90, और
ये माइनस में रहेगा, नेगेटिव, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में रहेगा, कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? ज़ीरो। ये ज़ीरो में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 270 है, कॉस 270, ये मैं या तो थर्ड में इसको ले सकता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 270 तक मुझे इसमें भी आता है और इसमें भी, इसमें तो शुरू ही होता है, ठीक है। लेकिन कॉस ना तो इसमें पॉजिटिव है, अगर मैं इसको इसमें लूँगा, अब इसमें लूँगा अब, तब तो सपोज मैं इसको 270 इसमें लूँगा, कॉस 270 डिग्री प्लस ज़ीरो करूँगा। ये किसका मल्टीप्लाई है? A1 का, ऑड का मल्टीप्लाई है। तो ये यहाँ साइन चेंज होगी, साइन 0 डिग्री। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0। 0 पॉजिटिव में रखो या नेगेटिव में रखो, कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि दोनों जगह ये आ गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 0 ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जब टू एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, मीन्स थीटा ए प्लस थीटा बी जब 90 डिग्री के बराबर होगा, तो तब हमारा कैसे होते हैं आइडेंटिटीज़ के वैल्यूज़ किसके बराबर होते हैं? फिर साइन ए इंटू सेक बी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कॉस ए इंटू कॉसेक बी किसके बराबर होता है? 1 के। टैन ए और टैन बी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मीन्स इन दो एंगल्स जो यहाँ डिग्रीज़ में एंगल होंगे, उन एंगल्स का जब सम होगा 90 डिग्री, मीन्स यहाँ अगर 60 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, मीन्स 90 डिग्री हुआ, तो फिर ये किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी होगा, जब कॉस और कॉसेक होगा, फिर जब इन दो एंगल्स का सम होगा आपका 90 डिग्री, तो फिर ये किसके बराबर होगा? अगर कॉस ए 45 डिग्री है, कॉसेक बी 45 डिग्री है, मीन्स ये 90 डिग्री के बराबर है, फिर मीन्स कॉसेक ए इंटू कॉसेक बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? सपोज देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपका आया है tan 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि जब आपको यहाँ पर क्या है? tan ए tan बी किसके बराबर है? 1 के बराबर। दिस मीन्स अगर tan यहाँ पर है, कहीं और जगह आपको देखना है क्या tan है कहीं पे, फिर आपको देखना है क्या वो, अगर जब मैं इन एंगल्स को सम करूँगा क्या वो 90 डिग्री आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो फिर तो 1 के बराबर होगा उन दोनों का वैल्यू। दिस मीन्स tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, जब मैं यहाँ देख, अगर ये यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, आपको फिर देखना है, आपको बस क्या देखना है, अगर यहाँ पर tan 48 डिग्री है, फिर आपको देखना है क्या कोई ऐसी वैल्यू है tan में ही जिससे 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर tan 48 प्लस tan 42, दिस मीन्स हाँ 42 प्लस 48 कितना आता है? 90 डिग्री। तो दिस मीन्स ये 1 के बराबर होगा। अब tan 23, क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा कोई डिग्री में, ताकि ये 90 डिग्री बन जाएगा? बिल्कुल है, tan 23, tan 67, जब मैं इनको सम करूँगा 23 प्लस 67, ये 90 में बन जाएगा। तो दिस मीन्स tan ए इंटू tan बी किसके बराबर है? 1। तो फिर आपको क्या करना है? 1 इंटू 1, ये आपका 1 आपका आंसर है, ठीक है। हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब मैंने आपको फार्मूला पहले बोली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये मैंने आपको पहले बोला था। अब यहाँ क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री, कॉस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री। आपको देखने में पता चलता है कि यहाँ साइन 2 बार है, कॉस 2 बार आ रहा है। सपोज यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। कहीं ना कहीं ये तो इस फार्मूला जैसी लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब आपको इसको कैसे बनाना है? देखिए, मैं इसको यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बनाऊँगा, यहाँ इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाऊँगा, या पहले आप यही से साइन स्क्वायर थीटा बनाओ, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बनाओ, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा? कॉस 90 माइनस 55, क्योंकि आपको 90 माइनस 55 किसके बराबर है? 35 डिग्री होगा। और आपको कॉस को ऐसे ही लिखना है, कॉस 55 प्लस। अब यहाँ मैं इसको साइन में बनाऊँगा दोनों जगह। यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा? साइन 90 माइनस 55 डिग्री, और इस साइन को मैं ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है।
देखिए ये क्या है, ऑड मल्टीप्लाई है, दिस मीन्स साइन, ऑड मल्टीप्लाई में साइन चेंज होती है। ये मैंने गलत लिखा ना, यहाँ मैंने इसको यहाँ मुझे इसको ऐसे लिखना था ठीक है, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने पहले ही गलत लिखा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मेरे दिखा क्या, ये ऑड मल्टीपल है जिसमें जहाँ साइन चेंज होगी, ये किसके बराबर होगा, कॉस 55। फिर आपको इससे मतलब है, ठीक है, पहले ही समझा है कैसे इनको सॉल्व करना है। और यहाँ खुद ही क्या है, कॉस 55 डिग्री प्लस साइन, ये क्या है, ऑड मल्टीपल है 90 का, जिसमें साइन चेंज होगी, यहाँ पर क्या होगा, कॉस, नहीं ये तो, एक सेकंड, मैंने इसको गलत लिखा था, ऊपर कॉस था, मुझे यहाँ कॉस ही लिखना था पहले। कॉस है जिसमें ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 55, लेकिन यहाँ साइन चेंज होगी अब, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 90 है ना, ऑड मल्टीपल है जिसमें साइन चेंज होगी, ये होगा साइन, और फिर आपको इससे मतलब है साइन 55 डिग्री, और ये वाला आपको ऐसे ही लिखना है साइन 55 डिग्री, जिसमें ये कॉस स्क्वायर थीटा 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीनस 55 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है यहाँ से आपका कंप्लीट होता है, और आपको इन फार्मूलाज को याद रखना है, ट्रिपलेट्स को याद रखना है, क्वाड्रेट्स को आपको याद रखना है, किसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि फार्मूला साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये आपको याद होना चाहिए ये वाला टेबल। और ये आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बोला, और कुछ 2-3 फार्मूलाज और आपको ये याद रखने। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत इजी है वो, इससे आसान है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पहले कुछ टर्म्स को समझना है, लाइक ऑब्जर्वर क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है, इनको मैं आपको समझाऊंगा विद इन 5-6 मिनट्स में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हार्डली 20 सेकंड्स में कर लोगे। ठीक है, प्रॉमिस है आपसे। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वर क्या है। ऑब्जर्वर क्या है, हम किसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, वो इंसान, वो व्यक्ति जो ऑब्जर्व करता है ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। सपोज यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है ना, यहाँ पर एक आदमी है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व करता है, ऊपर कुछ है, सपोज ऊपर इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ऊपर इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी मैं बाल ऐसे रखता हूँ, ऊपर इसकी गर्लफ्रेंड है, ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर क्या है ऑब्जेक्ट, नीचे क्या है ऑब्जर्वर। ठीक है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है, कैसे देख रहा है, इसको, ये नीचे है, सपोज ये रोड पे है, आपने फुकरी मूवी अगर देखी है, वहाँ पर जो पुलकित होता है वो रोड पे होता है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ऊपर होती है वरांडा पे, स्लैब पे। ठीक है, अब इस बॉयफ्रेंड को नज़रें बेचारे को ऊपर करनी पड़ती है, ऊपर करनी पड़ती है इसको देखने के लिए। ठीक है, और जब ये ऊपर देखता है, ऊपर अपनी साइड करता है, लाइन ऑफ साइड मीन जब ये देखता है ऊपर की तरफ, तो ये एक लाइन बनाता है जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को जोड़ता है, मीन्स जो वहाँ पर एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और वो लाइन जो मैं ऑब्जर्वर से लाइन ड्रा करता हूँ हॉरिजेंटली, मीन्स ये इसके पैर हैं, ठीक है, इससे मैं जो लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ, उसको मैं बोलता हूँ हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। और ये क्या रही, ये जो यहाँ ऊपर इसकी ये है डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, देखिए अब कैसे आप मैं उसको समझाऊंगा। अब हम इनको रिमूव करते हैं यहाँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर देखता है, ये इसको, ये क्या बनाता है, सपोज इनको भी मैं रिमूव करता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ आ गया, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर ऊपर देखता है ऑब्जेक्ट की तरफ, ये क्या बनाएगा, लाइन ऑफ साइट, और
ऑब्जर्वर से जो मैं लाइन यहाँ ड्रा करता हूँ हॉरिजॉन्टली, उसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऊपर जो ये लाइन बनाता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ एंगल बनाता है, सपोज ये बॉयफ्रेंड था, यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड थी, और जो इसने यहाँ एंगल बनाया ना ऐसे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी आपको समझ आ गया। ऑब्जर्व क्या है? वो जो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसको विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट क्या है? जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो किसको ज्वाइन करता है, ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? when observer observes the object which is above to the observer, ठीक है, and to see the object observer has to raise elevate his line of sight, मीन्स उसको ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, और जो वो लाइन बनाता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। या जो लाइन होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, और जो एंगल वहाँ बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, आप इसको माना ये इसके बराबर है। कभी कभी आपको पूछा गया होगा क्वेश्चन में, जो वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो सपोज 30 डिग्री है, आपको वहाँ कंसिडर करना है मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन से मतलब है, आप इसको कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको याद रखना है, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस में समझ आ जाएगी। और ये आप याद रखो कि सपोज यहाँ मेरा सन है, ठीक है, यहाँ सन है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो, अगर मैं इन फ्रंट ऑफ द सन हूँ तो मेरी शेडो बैक में बन जाएगी, मीन्स मेरी शेडो जो है वो यहाँ बन जाएगी, ठीक है, मेरी शेडो यहाँ बन जाएगी। और अब मैं इसको कैसे ड्रा करूँगा? सपोज ऐसे और ऐसे। जो ये है, ये क्या है? ये पर्सन है, यहाँ पर्सन है, जो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? पीछे, मीन्स ये शेडो ऑफ द पर्सन होगी। ये आपको याद रखना था। और अब आपको एक ट्रिक जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सपोज़ मैं यहाँ 3 एंगल बना लेता हूँ, मैं यहाँ 3 एंगल बना लेता हूँ, 1 2, ये क्यों नहीं बन गया अच्छे से, 2 3 बन गए मेरे 3 एंगल्स। ओके, गुड। अब आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखने हैं। देखिए, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये आपका हमेशा 90 डिग्री होगा, ये हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। सपोज़ मेरा यहाँ 30 डिग्री है, पहले मैं इसको 30 डिग्री लेता हूँ, फिर मैं यहाँ 45 डिग्री लेता हूँ। पहले मैंने 30 डिग्री लिया, उसके बाद 45 डिग्री लिया, अब मैं 60 डिग्री लेता हूँ। 90 डिग्री ऑलरेडी तो आ गया ना। अब क्या बात है? देखिए अब क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, अभी मैंने आपको बोला सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, मीन्स 120 डिग्री। अब मुझे कितना, इसको 180 डिग्री तक बनाने के लिए मुझे कितनी चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि 120 आ गया इन दोनों का सम। ये यहाँ 90 डिग्री है और ये 30, 120 प्लस अब मुझे 60 करना पड़ेगा, मीन्स ये अपने आप 60 डिग्री आपका एंगल होगा अपने आप। आपको इसको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ लेना। अगर ये 30 है तो मीन्स ये 60 डिग्री है, अगर ये 45 है ये भी 45 होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो इन दोनों को भी 90 बनाना पड़ेगा, अगर ये 90 है तो इन दोनों को भी 90 बनाना पड़ेगा। दिस मीन्स यहाँ 60 है, अब इसको मुझे 30 ऐड करना पड़ेगा, 90, और ये 90 180 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना था। अब इनके वैल्यूज़, बस आपको इतना ही काम करना है। आपको ये वैल्यूज़ कुछ नहीं है, 2-3 वैल्यूज़ है, इनको आपको याद रखना है। आपका हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म, खलास, ठीक है। फिर हार्डली आप 20 सेकंड्स में हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए, साइन 30 डिग्री 1 के बराबर होता है, और 90 डिग्री 2 के बराबर होता है, और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3। 45 किसके बराबर होता है? 1। और ये किसके बराबर होता है? √2। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे है। और 60 डिग्री किसके बराबर है? √3। ये 90 डिग्री किसके बराबर है? 2। और यहाँ पर ये 30 है, दिस मीन्स ये 1 के बराबर होगा। देखिए आपको क्या करना है,
आपको 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा। 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा। दिस मीन्स ये 30 है, इसके सामने हमेशा 1 होगा। ये आपको याद, दिस मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, आपको अब याद रखनी है। और फिर हम देखेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने भी हमेशा 1 होगा। 45 डिग्री के सामने भी हमेशा 1 होगा। दिस मीन्स 45 डिग्री जहाँ भी होगा उसके सामने 1 होगा। अगर 45 डिग्री यहाँ होता, दिस मीन्स ये 1 होता, ठीक है। 45 डिग्री के सामने भी क्या वैल्यू होगा, 1 होगा। आपको ये भी आ गया समझ। और 60 डिग्री के सामने √3 होगा। 60 डिग्री के सामने √3 होगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ क्या है, 60 डिग्री, इसके सामने कौन सी लाइन आ गई, ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, √3। अगर ये 60 है तो इसके सामने क्या है, ये, दिस मीन्स √3, ठीक है। आगे आपको समझ ये भी। अब खाली दिस मीन्स 30 डिग्री 1 के बराबर है, 45 डिग्री भी 1 के बराबर है, और 60 डिग्री किसके बराबर है, √3 के बराबर। अब खाली 90 डिग्री के दो वैल्यूज़ होंगे। 90 डिग्री या तो 2 के बराबर होगी और √2 के बराबर होगी। देखिए हमेशा एक साइड रूट में आ जाएगा। यहाँ 1 2 आ गया। देखिए यहाँ 1 एंड √3 आ गया। दिस मीन्स 90 डिग्री की वैल्यू अब रूट में नहीं होगी, 2 में होगी। यहाँ 1 एंड 1 आ गया। दिस मीन्स रूट की वैल्यू अभी कोई नहीं आई। दिस मीन्स 90 डिग्री का रूट में वैल्यू होगा। यहाँ 1 एंड √3 आ गया। दिस मीन्स ऑलरेडी पहले ही √रूट में वैल्यू आ गई। अब यहाँ 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो रूट में नहीं होगी, वो 2 में होगी। ये आपको याद रखना था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको याद रखना है, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा, 45 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा, 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होगा। खाली 90 डिग्री के सामने या तो 2 होगा या √2 होगा। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म होगा इसी से। देखिए मैंने आपको पहले ही क्या बोला, आपको ये वैल्यूज़ याद रखने हैं। सपोज 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा, 45 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा, 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होगा, 90 डिग्री के सामने या 2 तो या √2 होगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड AC इफ BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें एक साइड दिया गया है और एक एंगल दिया गया है, हमें एक साइड निकालना है। पहले हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में आप हमेशा ट्रायंगल बनाना, ठीक है। सपोज मैं यहाँ ये ट्रायंगल बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। अब सही है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हमेशा ABC, दिस मीन्स B हमेशा 90 डिग्री हुआ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस मीन्स B पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, B पे राइट एंगल है। और एंगल C हमें दिया गया है कितना, 45 डिग्री, ओके। और सपोज अब अगर ये B है और ये C है, क्योंकि B हमें यहाँ से पता चलता है राइट एंगल है, और C हमें दिया गया है 45 डिग्री, दिस मीन्स ये सपोज ये A है, ABC। और हमें क्या दिया गया है, इफ़ BC, दिस मीन्स ये कितना है, BC 8 सेंटीमीटर है। दिस मीन्स B की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है, 8। अभी मैंने आपको बोला कि 45 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा। और अगर ये यहाँ 45 डिग्री है, दिस मीन्स ये भी 45 डिग्री आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमेशा होगा। और 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये 90, और ये 90 है, दिस मीन्स हाँ अब 180 आ गया। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर भी ये 45 है, तो दिस मीन्स 45 के सामने भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब दोनों जगह 1 आ जाएगा, दिस मीन्स रोड में कोई नहीं आया, दिस मीन्स फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोड में आ जाएगा √2, क्योंकि 90 डिग्री या तो 2 आ जाएगा या तो √2 में आ जाएगा। अब देखिए कितना आसान है। हमें निकालना क्या है, AC हमें निकालना है, यहाँ AC निकालना है, ओके। निकालेंगे आसानी से, एक लाइन में निकालेंगे, ठीक है, एक ही लाइन में निकालेंगे। अगर मैंने आपको परसेंटेज में बोला कि जिसकी वैल्यू दी गई हो
वो ऊपर रखना और जिसके बराबर वो होगा वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो निकालना होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ मुझे पता है ये 1 है, यहाँ मुझे पता है 45 के जो डिस्प्ले में आ जाएगा, जो फ्रंट में आ जाएगा वो 1 में है। आपको इसको याद रखना है, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दिस मीन्स, लेकिन आपको ये कितने के बराबर दिया गया है 8। दिस मीन्स इसकी वैल्यू दी गई है 8, लेकिन है क्या इसकी वैल्यू 1। दिस मीन्स 1 की वैल्यू दी गई है 8, इसकी वैल्यू दी, आप यहाँ लिखना है इसको, इसकी वैल्यू दी गई है 8 क्वेश्चन में, इसकी यहाँ मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 8 क्वेश्चन में। 1 बराबर है किसके 8 में बराबर है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC, हमें निकालना है AC निकालना है हमें। और AC किसके बराबर है √2। दिस मीन्स जहाँ ये √2 होगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये 8√2 आ जाएगा, और ये था आपका AC। ख़त्म। जो जिसके बराबर है वो नीचे आ जाएगा, और जिसके वो बराबर है क्वेश्चन में जो दिया गया होगा ना किसी की वैल्यू, उसको आप ऊपर रखना, और जो आपकी वैल्यू है वो आपने निकाली वो 1 के बराबर कैसे आई मैंने आपको समझाया, और जो आपको निकालना है फाइंड, उसको आप यहाँ लिखना और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आप चाहो तो आप इसको लिखना भी कि 8√2 में ये आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में। पहले आपको क्या मैंने बोला, आपका सेटअप क्या है, आपको पहले ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, बना लिया आपने यहाँ ट्रायंगल, हाँ बन गया, गुड। अब क्या है, 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मैं हमेशा पढ़ूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर डी होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में इसको समझ लूंगा। ठीक है, यहाँ पर है AOE मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री एंड देन फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्लिफ। हाइट हमेशा ये होगी। ठीक है, आपको ये निकालनी है। ओके, हमें कितना दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। दिस मीन्स ये आपका दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, तो ये आपको समझना है क्या है, ये 90 डिग्री हमेशा होगा, और ये आपको फिर पता है ये आपको 60 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई, आपको अब समझ आ रहा होगा। अब मैंने आपको क्या बोला, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा, और ये 60 डिग्री यहाँ ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये 30 है ये 60 है, क्योंकि मुझे टोटल 180 बनाना है, ये 90 ऑलरेडी है। अगर ये 30 है ये 60 होगा, और 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है √3, √3 होता है इसके सामने हमेशा। और ऑलरेडी रूट में तो वैल्यू आ गई, अब 90 डिग्री में रूट की वैल्यू ज़रूरत नहीं, अभी 2 के बराबर आ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ कुछ और वैल्यू दी गई है, 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ। दिस मीन्स अगर यहाँ क्लिफ है, सपोज ये एक यहाँ क्लिफ है, ठीक है, फुट से लेके ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड, आपको यहाँ बेस की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये आपको दी गई है 129 मीटर, ये आपको दी गई है 129 मीटर के बराबर, क्योंकि ये पूछा है ना 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड में जो आपका बेस है वो आपको दी गई है 129 मीटर। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अगर मैं इसको यहाँ सपोज वैल्यू दूंगा ABC, दिस मीन्स मुझे AB निकालना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया हो आप उसको ऊपर कर लेना। आपको यहाँ दिया गया 129 मीटर, लेकिन ये किसके बराबर है √3। दिस मीन्स √3 की वैल्यू दी गई है मुझे क्वेश्चन में, वो क्या है 129 मीटर, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है AB। AB किसके बराबर है, मुझे क्या निकालना है, हाइट ही निकालनी है ना AB, और वो उसकी वैल्यू क्या है 1 है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। दिस मीन्स ये किसके बराबर आ गया 129 √3। लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ ऑप्शन में तो अभी 129 ये तो ऑप्शन में नहीं है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं 40 × 3 120, 43 × 3 43 × 3 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और √3 यहाँ इसको कर सकता हूँ। एक अंडर रूट जब इसको काटेगा तो ऊपर एक अंडर रूट रहेगा। ठीक है, जब इसको ये काटेगा तो ऊपर एक अंडर रूट रहेगा, तो दिस मीन्स मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 43√3 आपका आंसर है। कहाँ है, और ये रहा आपका आंसर। अब और एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग पोल इज
यहाँ मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी मैं यहाँ इसको ये बना लूँगा और फिर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। पहले मुझे ये दिया गया था, अब मुझे ये निकालना है। व्हेन द शेडो ऑफ 15 मीटर पोल, व्हेन द शेडो ऑफ 15 मीटर, दिस मीन्स 15 मीटर लॉन्ग पोल, दिस मीन्स ये क्या है, 15 मीटर लॉन्ग पोल, दिस मीन्स ये हाइट है, ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। व्हेन द शेडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग पोल इज, दिस मीन्स शेडो क्या है, शेडो मुझे क्या है 15 डिवाइड बाई √3 के बराबर है। देखिए पहले मैं क्या करता था, मुझे यहाँ एक एंगल दिया जाता था, फिर मैं सबकी वैल्यूज निकालता था, यहाँ 30 होगा, 60 होगा, 45, फिर मुझे आसान होता था। लेकिन यहाँ मुझे अब क्या पता चला, सपोज ये ए है, बी है और सी है। यहाँ मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, यहाँ मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है। वो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बटा बेस किस थीटा के बराबर होता है, वो होता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। और परपेंडिकुलर मुझे किसके बराबर दिया गया है, 15, और बेस किसके बराबर है, 15√3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये यहाँ काट होगा, ये यहाँ काट होगा, दिस मीन्स √3 किसके बराबर आ गया, tan थीटा। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस मीन्स यहाँ मुझे एंगल ही निकालना है ना। अब मुझे देखना है tan थीटा का वो कौन सा डिग्री एंगल है जिसके बराबर 3 के बराबर आता है। दिस मीन्स ये मुझे पता है कि tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3। तो ये रहा आपका आंसर। जब आपको कोई एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया गया हो, फिर आप देखना आपको कौन से साइड दिए गए हैं, और फिर आपको देखना वो साइड परपेंडिकुलर बटा बेस वो किस थीटा के बराबर है, साइन है। मोस्टली यहाँ पर tan 90% अप्लाई होता है आपको। यहाँ हमेशा परपेंडिकुलर बेस है परपेंडिकुलर दिया गया हो, आपको बस यहाँ tan और cot से लेना देना होगा। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, ठीक है। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, ओके फाइन है। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा आपको समझ लेना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, क्योंकि ये एंगल ऑफ AOD इज बराबर एंगल ऑफ AOE, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, दिस मीन्स मुझे ये दिया गया है, और सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस, दिस मीन्स मुझे बेस दिया गया है। एक तो मुझे ये दिया गया है 60 डिग्री, और बेस की वैल्यू क्या दी गई है, 70 मीटर। अभी मैंने आपको बोला 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, √3 शायद होगा, हाँ 60 डिग्री के बराबर, हाँ 60 डिग्री के फेस में क्या आता है, √3, और ये आपका 90 डिग्री है तो पता है, और ये 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के सामने भी हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आता है। और 90 डिग्री यहाँ तो ऑलरेडी एक में रूट आ गया, दिस मीन्स यहाँ खाली 2 आ जाएगा, यहाँ √2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रूट में आंसर आ गया है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मुझे निकालना ये है, मुझे √3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ। अब मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 70 मीटर, क्या दिया गया है 70 मीटर, लेकिन वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि जो मेरा 1 है उसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, वो कितनी दी गई है, 70 मीटर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, दिस मीन्स मुझे ये निकालना है √3, मुझे निकालना क्या है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, दिस मीन्स आपका आंसर में आ जाएगा 70 √3। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसके साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होता है। आपको बस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस इसको आप और प्रैक्टिस करो खुद ही। और आपको ये याद रखना है 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, 45, 60 और 90 के सामने क्या होगा हमेशा, और हाइट एंड डिस्टेंस आपका इसी से ख़त्म हो जाता है। चलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ इसको लिखना था हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है।